नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। तो हमने अब तक डिन एप्लीकेशन सीखा था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टर, जब भी कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए। एक बार उसको डिन मिल गया तो वो क्या हो सकता है, किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। इन केस समझो अभी डिन में हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल्स डाले थे। फॉर एग्जांपल पैन के डिटेल्स मेंशन किए थे, आधार के डिटेल्स मेंशन किए थे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या किए थे, मेंशन किए थे। इन केस समझो कि डायरेक्टर का डिन की जो डिटेल्स है उसमें कुछ चेंज हुए। फॉर एग्जांपल हमारा कभी नाम चेंज होता है तो पैन पे क्या होता है, नाम हमारा चेंज हो जाता है। आधार पे हम लोग बहुत बार करेक्शन करते हैं, मतलब नाम के लिए वगैरह। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होता है, करेक्शन करने पड़ते हैं। हमारा प्रेजेंट एड्रेस चेंज हो सकता है, हम लोग अगर माइग्रेट हो रहे तो हमारा प्रेजेंट एड्रेस भी चेंज हो सकता है। तो इन केस अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस आपको एमसीए को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अभी मैंने क्या किया, एड्रेस चेंज किया है, मेरा पैन में चेंज हो गया है। तो वो हम कौन से फॉर्म के थ्रू करते हैं, तो फॉर्म DIR 6 के थ्रू। सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है कि फॉर्म DIR 6 के थ्रू आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। बाकी मतलब आपको फ़ोटो अपडेट करना है, आपका फ़ोटो अपडेट हो जाएगा, आपका एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस अपडेट हो जाएगा, पैन का डिटेल्स चेंज करना है, पैन का डिटेल्स भी चेंज हो जाएगा, मतलब आपका जो नाम है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका इस फॉर्म के थ्रू अपडेट नहीं हो सकता। तो अभी जो है ये फॉर्म आप कब भरेंगे, तो जिस दिन आपने चेंजेस किए, समझो पैन आपने अपडेट कर दिया, आपका अपडेटेड पैन आ गया, तो विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, वो डिटेल्स आपको एमसीए को अपडेट करने हैं। तो ये फॉर्म जब आपका चेंज हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज आपको ये फॉर्म क्या करना है, एमसीए को सबमिट करना है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी इसका जो डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट है, इसमें हमने ऑल ओवर डॉक्यूमेंट्स कवर किए, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपके समझो सिर्फ पैन में चेंज हुआ है तो आपको नेशनलिटी एंड ऑल का ज़्यादा चेंजेस मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। जो आपका चेंज मतलब जो भी आपके डिटेल्स चेंज हुए वही डिटेल्स आपको अपडेट करने हैं और उसी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा जो भी नया एड्रेस है उसके साथ। फिर वो लोगों सिर्फ नेशनलिटी का एक पॉइंट रहता है, मतलब फॉर्म में आपको पॉपअप आ जाता है कि अगर ये चेंज हुआ है तो आपको इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, वो इमीडिएटली उधर पॉपअप शो हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। सेम अगर आपको डिन एप्लीकेशन का फॉर्म भरा है ना पूरा, तो ये फॉर्म भी आराम से आप कर सकते हो, मतलब कोई ऐसे इसमें फाड़ू चीज़ें नहीं है, सिंपल एकदम ईजी फॉर्म है, खाली ऑनलाइन जाके भरना है। चालू करते हैं फिर। इसके गवर्नमेंट फ़ीस देखो कितने हैं, कुछ फ़ीस नहीं है, तो कुछ भी फ़ीस नहीं है, मतलब 500 रुपये भी नहीं रखा है उन्होंने, नील है, खाली आपको चेंजेस अपडेट करना है। तो बुरा है क्या, कुछ चेंज हुआ अपडेट करो, ख़त्म करो। प्रोसेस तो हम लोग मतलब एक्चुअल देख लेंगे, प्रैक्टिकली देख लेंगे। अभी ये वेबसाइट फैमिलियर लग रहा है, 2-3 दिन से देख रहे हैं। हाँ, एमसीए के वेबसाइट पे आना है, माय एप्लीकेशन, वैलिडेट कैप्चा, लॉगिन फॉर वर्जन 3। अभी खाली जब भी DIR 6 भरोगे तो आपके पास इम्पोर्टेंट क्या है, जो डायरेक्टर के इंफॉर्मेशन आप चेंज कर रहे हो उसका डिन आपके पास मैंडेटरीली होना चाहिए। डिन मैंडेटरी है, विदाउट डिन आप वो फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाओगे। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, एमसीए सर्विसेज में कंपनी ई फाइलिंग, डिन रिलेटेड फॉर्म्स, इसमें देखा DIR 6 चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैंने एक डायरेक्टर का नंबर रख लिया था। आपको यहाँ पे दिख रहा है चेंज इन डायरेक्टर डिटेल्स। टाइप ऑफ अ चेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या क्या चेंज कर सकते हो आप, नेम, पापा का नाम चेंज कर सकते हो, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
इनकम टैक्स के पैन में अगर कुछ अपडेट रहेगा तो वो है, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फोटोग्राफ और रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इतने सारे चेंज आप कौन से फॉर्म के थ्रू कर सकते हो? फॉर्म DIR 6 के थ्रू। अभी यहाँ पे मैं पैन वगैरह के चेंजेस नहीं ले सकती, क्योंकि अगर आपका पैन अपडेट ही नहीं हुआ रहेगा तो ये फॉर्म में वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ अब प्रोसेस करने के लिए मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ कि मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो चेंज हुआ है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स मुझे देने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रोसीड हो जाएगा। चलेगा आपको? मैं क्लिक करती हूँ परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। अभी देखो मुझे पॉपअप क्या आया, इन केस ऑफ टाइप ऑफ चेंज इज परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, प्लीज अपडेट योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। मतलब आपका परमानेंट एड्रेस चेंज हो रहा है। इन केस आप फॉरेन भी जा सकते हो सकता है ना, तो इस केस में आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस भी अपडेट करना है और आपका प्रेजेंट एड्रेस भी उन्होंने क्या बोला है, अपडेट करना है। मतलब ये इंटरलिंक किया है ना उन्होंने, तो हर एक चेंज पे आप जो भी चेंज पे क्लिक करोगे ना, ऐसा आपको पॉपअप आ जाएगा कि इसके साथ आप कौन से ऑप्शंस लिंक है। समझ में आया? ये एरर आया मतलब कुछ और नहीं है, वो बता रहे कि इसके साथ और क्या क्या आपको अपडेट करना पड़ेगा। यस करना है आपको, प्रोसीड करना है। अभी यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन ऊपर सिलेक्ट करते हो ना, वही डिटेल्स आपको फिल करने हैं। बाकी सब आपको ब्लर दिख रहा है, फोटोग्राफ वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ें क्या है, ब्लर है। क्या करना है, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया, उन्होंने बोला ना रेसिडेंशियल स्टेटस आपको अपडेट करना है, तो रेसिडेंट है क्या? हाँ भाई, मैं अभी भी रेसिडेंट हूँ, मेरा इंडिया में ही एड्रेस चेंज हो रहा है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में आपको जो भी आपका नया परमानेंट एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है। मैं अभी ज़्यादा डिटेल्स में कुछ मेंशन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, डेटा मेंशन कर दिया मैंने। फिर उन्होंने क्या पूछा है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है कि नहीं? तो हाँ, हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वही हमारा क्या है, प्रेजेंट एड्रेस भी है। डेटा क्या करना है, सेव करना है। डेटा एडेड सक्सेसफुली हो गया। आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट ऐप पे जाना है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज किया था, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है ऐसा मेंशन किया था ना, तो अटैचमेंट में आपको क्या लगाना है, प्रूफ ऑफ चेंज इन रेसिडेंस ऑफ एप्लीकेंट। मैंने क्या बोला है, इसमें आप बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मैं अभी के लिए क्या ऐड कर रही हूँ, बैंक स्टेटमेंट। ऐड हो गया। अभी यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, आपको क्या करना है, ये फॉर्म CA CSC में इनसे क्या करके लेना है, मतलब एक से, मतलब हर एक के पास मत जाना, सर्टिफिकेशन करके लेना है। सारे चेक्स बॉक्स को आप क्या करना है, टिक करना है। ओके, अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक टिक करना रहेगा तो फॉर्म आपको पॉपअप दिखा देता है। इसमें क्या, ये जो डिक्लेरेशन है उसमें बताया हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे वो ट्रू है, उसमें कुछ भी हम लोगों ने मैनिपुलेशन वगैरह नहीं किया है। एक बार
सबमिट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को रिव्यू कर सकते हो, उसके बाद आप सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद पेंडिंग फॉर एक्शन में जाओगे तो आपको ऊपर ही मिल जाता है, लेटेस्ट जो फॉर्म रहता है वो आ जाता है ऊपर। आपको वो फॉर्म क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, या तो अपलोड पीडीएफ पे जाके यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से फॉर्म जल्दी डाउनलोड होता है एज कम्पेयर टू डाउनलोड पीडीएफ से करते तो। देखो यहाँ पे कंफर्म करना है जिसका मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन चेंज करे उसका ही डिन नंबर मेंशन किया है कि नहीं तो पता चला किसी और का डिन, किसी और का एड्रेस अपडेट हो गया। अटैचमेंट आपको जब भी फॉर्म डाउनलोड करते हो अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो एक बार चेक करना है अटैचमेंट प्रॉपर लगाए है ना। कभी कभी हमारे फॉर्म में अटैचमेंट आप लगाओ 2-4 बार लेकिन फिर भी दिखते नहीं है, तो एक बार कंफर्म कर लेने का सबमिट करने से पहले कि अटैचमेंट दिख रहे हैं ना। अभी देखो ये हो गया आपका। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डीएससी लगानी है, मतलब जिसके डिटेल्स चेंज हो गए उनकी डीएससी यहाँ पे आपको अटैच करनी है। और नीचे जो मतलब जो भी प्रोफेशनल ये फॉर्म सर्टिफाई कर रहा है उनकी डीएससी यहाँ पे लगानी है। एक बार डीएससी लगा के फॉर्म साइन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उस फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड तो कर दोगे ना। डाउनलोड्स में आके जो साइन फॉर्म रहेगा उसको सिलेक्ट करना है, उसको ओपन करना है और अपलोड पे क्लिक करोगे। अगर कोई भी एरर नहीं आया आपको तो ये प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है ना वो आपको मतलब प्रॉपर आ जाएगा। अभी ब्लर दिख रहा है ना, एक बार अपलोड होने के बाद सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद वो ऑप्शन शो होता है तो पेमेंट कर दोगे, हो जाता है फॉर्म। ठीक है, ये एसटीपी बेस्ड फॉर्म है तो डायरेक्ट अप्रूवल आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? पेमेंट 0 है। हाँ मतलब 0 पेमेंट रहता है तो भी आपको वो प्रोसीड करना ही पड़ता है। चालान क्रिएट होता है, 0 पेमेंट का भी चालान क्रिएट होता है, तो डायरेक्टली वो आपको सबमिट हो जाता है। प्रोसीड टू पे करोगे, 0 के साथ प्रोसीड करना है, चालान आपको मिल जाता है। सेम मतलब इसमें कोई आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, भले ही 0 पेमेंट हो। जीएसटी में 0 नील रिटर्न फाइल करते हो ना, वैसे ही समझो। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड डायरेक्टर का भी क्रिएट होता है, प्रोफेशनल्स का तो होता ही है। उसके साथ अगर आप प्रोफेशनल का स्टाफ हो, मतलब हम लोग अभी कैसे आप किसी सीएसीएस फर्म में काम कर रहे हो तो आप स्टाफ हो ना, स्टाफ का भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन स्टाफ का क्रिएट करते टाइम भी आपको ना उस प्रोफेशनल के डिटेल्स लगते हैं, उनसे ओटीपी वगैरह लेना पड़ता है तो क्रिएट होता है। मैक्सिमम कुछ फॉर्म्स है जो डायरेक्टर सर्टिफाई कर सकते हैं और कुछ फॉर्म्स में प्रोफेशनल का डिटेल्स मैंडेटरी रहता है। फॉर्म टू फॉर्म वो चेंज होता रहता है। और मतलब आप जब भी डायरेक्टर का लॉगिन क्रिएट करते हो तो जो कंपनी में आप डायरेक्टर हो ना उसी कंपनी के फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। और प्रोफेशनल के आईडी के थ्रू आप मतलब जो जितने भी फॉर्म्स है वो प्रोफेशनल के आईडी के थ्रू हो सकते हैं। डायरेक्टर के आईडी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। नहीं मतलब वो इंडिविजुअल आप कंपनी का भी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंपनी वाइज भी लॉगिन आईडी क्रिएट होता है, डायरेक्टर वाइज भी होता है। कंपनी के भी इसमें वही जो कंपनी का मतलब कंपनी का लॉगिन आईडी है उसके रिलेटेड ही फॉर्म्स उनको करने, बाकी अदर कंपनी के नहीं करते। अभी हम लोग तो इंडिविजुअल कंपनी का आईडी नहीं बना रहे, हम लोग मतलब हमारे पास 2 लॉगिन आईडी अभी अवेलेबल है, तो हम लोग अभी मतलब ये कर रहे, स्विच कर रहे
एक आईडी को हम लोग बंद करेंगे और दूसरा आईडी अभी चालू करने वाले। वो तो ट्रैक कैसे तुम लोग लॉगिन करके तो देख सकते हो, या तो एक कोई एक्सेल मेंटेन करना पड़ेगा। और जो भी ये लॉगिन आईडी वगैरह है डायरेक्टर का हम लोगों को बनाना ही पड़ता है डीएससी एसोसिएट करने के लिए, तो उसका आपको ट्रैक रखना ही पड़ता है, उसका यूज़र आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। जैसे आप लोग जीएसटी का कैसे मेंटेन करते हो ना, वैसे ही हम लोग एमसीए का भी मेंटेन करते हैं, सेम ही है। एनी अदर डाउट्स? ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर है ना, फॉर्म एकदम इजी है, कुछ भी मतलब नेक्स्ट टाइम देंगे तो हो जाएगा ना। ओके, नमस्कार, थैंक यू।